एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, मतलब शाम होने वाली है। मेरे हस्बैंड लंच करके चले गए हैं और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। मुझे देख सकते हैं आप, पिंपल्स हो रहे हैं। तो जो मौसम है बहुत अमेजिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश यहाँ पे हुई थी राखी वाले दिन, उसके बाद से बारिश हुई नहीं है। बट छाया छाया सी रहती है, कभी धूप आ जाती है, बट गर्मी नहीं है, बट बारिश भी नहीं हो रही है। यहाँ पे लिटरली इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मेरे आगे का प्लान क्या है। ये है मौसम, आप देख सकते हैं काफ़ी सुहाना है और बारिश शुरू हो गई है। यस, बारिश आना शुरू हो गया है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो बारिश किसी भी टाइम तेज़ आ सकती है। मैं थोड़ी सी इरेगुलर हो गई थी व्लॉग में अभी, मतलब ऑल्टरनेट जा रहा था अभी 2-5 दिन से। तो अब मैं रेगुलर रहूँगी। दिक्कत ये हुई है कि दिक्कत कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैंने कल भी ब्लॉग एडिट कर दिया था और फिर मैं सेमिनार दे रही हूँ। एक सेमिनार मीन्स कोई कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, मतलब कॉलेज से रिलेटेड है बट कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ऐसे होते रहते हैं, जैसे ओपन सेमिनार आपको जाके देना है तो दे दो। तो कॉलेज से कई बार आता रहता था मेरे पास मेल कि आप सेमिनार अटेंड करिए, सेमिनार दीजिए। तो फिर मेरे को लगा, फिर मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, फिर मेरे को लगा चलो दे देते हैं। तो मैंने कल रात को वही सेमिनार तैयार किया। फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जो कि ब्लू आई मेकअप था। तो सेमिनार जो है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वो है अटैक्स पे, मतलब डॉस अटैक और उसे ट्रेस किस तरह से किया जाए, तो उस पे है वो सेमिनार। तो वो मैं तैयारी कर रही हूँ। तो वो सेमिनार 2-3 दिन बाद है। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊँगी आपको, पर वो 2-3 दिन बाद है। और उसके बाद जब वो सेमिनार हो जाएगा, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और स्टिल हूँ जब तक वो हो नहीं जाता। मुझे अब लग रहा है कि मैंने क्यों पार्टिसिपेट कर लिया। बट सेमिनार से ये होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी इंट्रैक्शन और इतने सारे लोगों के बीच में बोलने की पावर बढ़ती है। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे देना चाहिए। तो सेमिनार ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ 2 एंडिंग के पेज है जिसमें मुझे पूरा कंक्लूजन वगैरह लिखना है उस सेमिनार का, कि उसके थ्रू क्या क्या क्यों कैसा कहाँ है, क्यों हो रहा है। उसके बाद मैं जा रही हूँ आज जन्माष्टमी के लिए फलार थाली बनाने। तो पूरी थाली बनाने वाली हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी काम है, तो उसकी मैं तैयारी करने जा रही हूँ। मैं आलू उबाल देती हूँ भिजा के और साबुदाना भिगो देती हूँ। और एक वीडियो मुझे एडिट करनी है जो कि मैंने कल रिकॉर्ड करी थी वो। और कुछ भी अभी लाइफ में ऐसा चल नहीं रहा है। और हाँ, बस यही सब चल रहा है। मैंने चावल वाह। मैंने आलू चढ़ा दिए हैं और साबुदाना है जो भिगो दिया है। एक बार मुझे मम्मी को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बर्फ़ी की जो रेसिपी है उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। वो मेरी मम्मी की फेवरेट बर्फ़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती थी और मुझे बहुत पसंद थी। तो उसके लिए मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। और उससे पहले मैं बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि मैंने मिल्क टी एक बार कर दी है। मैं मतलब 2 बार नहीं पीती हूँ मिल्क टी, एक बार कर दी है क्योंकि वेट लॉस देखिए, वेट लॉस, माय गॉड बॉडी लग रही है। चलिए पहले बनाते हैं चाय। हाय, मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। आज मेरी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं बना रही हूँ ग्रीन टी क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीनी है। हालत इन द सेंस इस तरह से, तबीयत सही है मेरी। हालत, अगर आपको लगे मेरी तबीयत खराब नहीं, मेरी तबीयत सही है। हालत कि मेरे बाल वाल पूरे फ्रीजी और सब गंदा संदा हुआ पड़ा है। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ ग्रीन टी। पानी चढ़ा देती हूँ। और खुद मैं थोड़ा पानी नाप के पीती हूँ। पानी दांत में लग गया क्योंकि ठंडा बहुत था। तो जो मैंने बचपन से सीखा है वो मैं इस थाली में अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रीन टी डाल देती हूँ और बॉईल करने का वेट करते हैं ग्रीन। अभी मैं ये वाली टी यूज़ कर रही हूँ। ये है टी ट्रेजर की टी। ये मुझे ग्लो बॉक्स से मिली थी और इसकी फ्रेगनेंस मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये चाय। तो ये चाय मैं पीऊँगी। और कभी कभी मेरे पास लिप्टन की भी रखी हुई है तो मैं लिप्टन की भी पीती हूँ, बट फिलहाल मुझे पसंद आ रही है तो मैं इसे पी रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या लगा है, ये क्या है? ये
मेन्यू है कुकिंग जोन का कि इस हफ्ते मुझे क्या बनाना है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें से 2 चीज़ें बन चुकी है, तीसरी चीज़ आज बननी है। तो मैं पूरा मेन्यू यहाँ पे लगाती हूँ एक हफ्ते के हिसाब से, ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मुझे लगाना क्या है। सो ये जो है मेरे साबुदाना मैंने सोक कर लिए हैं, और इनको थोड़ा चेहरा भी सही करना है अपना। और ये पिंपल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और बोनी, आप लोग सोच रहे हो कि बोनी कहाँ गया है? बोनी गया है थोड़े दिन के लिए घूमने। सो आप बहुत दिनों के बाद बोलो को देख रहे होंगे। ओप्पो, कितने दिन बाद आया हो तुम? हाँ हो, ये कराटे खेल रहा है। तुम्हें शार की जरूरत है ना? आई नो मुझे शार की जरूरत है, पर कोई शार दिला ही नहीं रहा है मुझे नहाना है जाके। सोना, यू कैन सी, जा रही हो तुम। ओह, तो जो ग्रीन टी है वो भी बन गई है, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे। सो मैं जाके इंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं काम। सो जब तक मेरी ग्रीन टी ठंडी होती है, मैं सोच रही थी कि मशीन लगा लूँ, यानी वॉशिंग मशीन लगा लूँ। तो मैं वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हूँ बाहर। सो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े जो है वो मैंने काफ़ी दिन से नहीं धोए हैं, और कपड़े धोने काफ़ी ज़रूरी हो रहे हैं। तो रात में या जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसके हिसाब से मशीन लगाती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मुझे मशीन लगानी है। तो वॉशरूम है, यहाँ पे मैं निखारने वाला काम करती हूँ। जैसे कुछ भी जैसे निखारना है, या कई बार कपड़े में डायरेक्टली ड्रायर में ही डालती हूँ, तो यहाँ पे करती हूँ। और यहीं पे तार बंधे हुए हैं, सो हाँ यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे पानी मैंने लगा दिया है मशीन में, कपड़े ऑलरेडी डले हुए हैं, सर्फ डाल दी, बस मुझे जाके चलानी है जब उसमें प्रॉपर पानी हो जाएगा। हाय नोनीस, नोनीस पूरे काम में लगी हुई है मेरे को। हाय राजा। सो अभी हम लोग सब्ज़ी लेके आए हैं, तो कार ब्लॉग मैंने थोड़ा अवॉइड किया, तो इसलिए मैंने कार में ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और मुझे लगा कार में ब्लॉग नहीं करना चाहिए, तो मैंने कार ब्लॉग नहीं किया। अभी हम लोग सब्ज़ी लाए हैं, और अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी थाली। और मुझे 2 चीज़ आई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लो बॉक्स, सो अभी मैंने जस्ट ग्लो बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी थी, आई थिंक 2-4 वीडियो पहले। अभी ग्लो बॉक्स फिर आया, तो मुझे दिखाऊंगी मैं आपको कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है। और एक बड़ा सा बॉक्स आया है, ये एक बड़ा सा बॉक्स आया है, और ये है ग्लैम ट्रेजर बॉक्स, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। सो ये आया है, तो अब मैं जा रही हूँ रिकॉर्ड करने। और तो हस्बैंड जी की जो थोड़ी तबीयत है वो सही नहीं चल रही है। मैं आपको थोड़े सिम्टम्स बताती हूँ, अगर आपको कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हम उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कल शाम से हुआ है ना आपकी तबीयत खराब? हाँ, तो मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है। इन्हें बहुत ज़्यादा सी थकान सी हो रही है। हाँ, थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, पूरा शरीर टूट रहा है, और पूरे दिन में सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ लेट जाएं। फीवर नहीं है, पर हम लोगों को लगा कल भी था तो ये जल्दी सो गए। उसके बाद भी इनकी जो नींद थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, लाइक ये सो रहे थे फिर उठ रहे थे, सो रहे थे फिर उठ रहे थे। क्या बताएं यार, डॉक्टर को भी बताएंगे तो डॉक्टर बोलेगा है क्या। सिर्फ तुम ये बोलोगे कि मुझे नींद आ रही है, सिर्फ इन्हें नींद आ रही है और थकान हो रही है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को कुछ भी पता हो, या कोई भी घर का कुछ सोल्यूशन है या क्या है तो आप बताइएगा। और बस ये सब चल रहा था, तो इसलिए मैंने चाय दे रही हूँ अच्छी सी अदरक वाली, कि थोड़ा ये वेकअप हो जाए। और फिर हम लोग बना रहे हैं अपना खाना। तो मैं शुरू कर रही हूँ 2 रेसिपी से। शोना, माय शोना बेबी,
मुझे नहीं मालूम, मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं, 3 घंटे लगने वाले हैं। आप बोझों को देख लीजिए तब तक। कब से कहाँ थी तुम? नोनी नोनी, गलत बेबी, गंदी बेबी, मोनो ये गंदी बेबी। तुम सबको प्यार करते हो? हाँ देखो, सबने इसने एग्री किया। किस किस को प्यार करते हो तुम? I love everybody, everybody. My baby is so cute. तो थोड़ी सी रसोई है वो फैली हुई है, थोड़ी सी मैं जस्ट उसे क्लियर कर रही हूँ और चाय चढ़ा रही हूँ और काम करना शुरू कर रही हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, सारा सामान है जो डिशेस हैं उनके सामान को अलग कर करके रख लूँगी कि मुझे किस तरह से शुरू करना है। एंड आई एम सो टेंस प्लस आई एम सो हैप्पी। पहली थाली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये थाली अच्छे से बन जाए। मसाले में कुछ लगेगा नहीं, हरी मिर्ची लगेगी, सेंधा नमक लगेगा और काली मिर्ची लगेगी, दैट्स इट। सो इन टोटल मैं इतनी सारी मिर्ची काटने वाली हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग डिश में लगेगी, मैं काट के अलग रखूँगी। सो मैंने जो मिर्चियाँ हैं वो काट ली हैं और आलू मैं उबाल के और छील के गई थी, तो आलू मैंने उबाल के और छील लिए थे। सो ये हो गया। साबूदाना मैं करके गई थी। सो देखते हैं, शुरुआत करते हैं, पर पहले मैं चाय बना लेती हूँ। What we do here is go back. फाइनली जो थाली है वो तैयार है और जो मेरी रसोई है वो पूरी मैस में है और साथ में मैं भी पूरी मैस में हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मैं एक बार फेस पोंछ लेती हूँ। सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो फाइनली जो मेरी थाली है वो बनके हो गई है तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह की दिख रही है। सो मैं इंट्रो शूट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। लगा रही हूँ खाना और मेरी रसोई पूरी फैल गई है, तो मैं जल्दी से खाना लगा रही हूँ और यही खाना मैं दे रही हूँ। और 3 थाली आने वाली है गाइस, तो ज़रूर देखिएगा। थाली बहुत ज़रूरी होती है देखनी, मतलब व्रत के लिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपको जो भी फिर सिलेक्ट करके बनाना है आप बना सकते हैं। सो अब मैं लगा रही हूँ खाना। रसोई की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी फैल चुकी है रसोई। क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको लिटरली ये नहीं रहता कि आपको समेटो, क्योंकि जो खाना बन रहा था वो बेसिकली फलार से बन रहा था, मतलब वो सारी चीज़ों से, तो इसलिए और कुछ नहीं कर पाए। मेरा जो पिंपल है वो काफ़ी बढ़ गया है, बट हार्मोनल पिंपल है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली जो काम था वो हो गया, मैंने खाया और मतलब हम लोगों ने खाया। तो थाली काफ़ी टेस्टी थी। अभी 2 थाली और आनी है, तो उसकी मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू का हलवा और खीर भी हो सकती है साबूदाने की, डिसाइड कर सकते हैं आप थाली। अगर आपके दिमाग में कुछ है
तो ज़रूर 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 नीचे लिखिए कि आपको फलार थाली में क्या देखना चाहते हैं आप, और कुछ मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। और क्या हाँ, और अभी मैं कर रही थी ब्यूटी जोन की वीडियो को एडिट हो चुकी है, इसका वॉइस ओवर करना है। और आज कुकिंग जोन की वीडियो का भी वॉइस ओवर करना पड़ेगा, पर कुकिंग जोन आई थिंक आज मैं एडिट नहीं करूँगी, कल एडिट करूँगी उसे मैं, क्योंकि उसमें ही वॉइस ओवर करना है। और उनकी तबीयत सही नहीं है और इनको मेरे को दवाई देनी है, तो इसका वॉइस ओवर करती हूँ मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ। लेट मी शो यू, थोड़ी सी स्लाइड पे थोड़ी सी दिखाती हूँ आपको, रुकिए। सो ये वाली वीडियो है, पता नहीं क्यों झिलमिल होता है, आई डोंट नो। तो ये है जो मैं कर रही हूँ, ये 11 बजे आ गई होगी, सो ज़रूर देखिएगा जाके। एडिट हो गई है, बस ये इस पार्ट से मुझे वॉइस ओवर करना है। तो ये वाला आई मेकअप लुक मैंने कल रात को 2 बजे रिकॉर्ड किया था। क्या है, और इन्हें से थकान सी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। कोई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लड़ा देखो ऊपर साइड में वो दवाई रखी होगी वहाँ पे आपके लिए। दूध भी दे रही हूँ, थोड़ा हल्दी का दूध भी पियो, और थोड़ा हल्दी का दूध भी दूँगी, किसी तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए। तो दूध भी गर्म करती हूँ मैं जाके, और मैं इस ब्लॉग को अब एंड करूँगी क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम है जो मेरे को अभी करना है। इनको दूध देना है, दवाई देनी है। बोझो को तो ये देख लेंगे, बोझो को देख लेते हो ना तुम, क्या कर रहा है बोझो? और हम लोग कॉइल जला रहे हैं क्योंकि मच्छर इतने हो रहे हैं। गुड नाइट, ऑल आउट कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इतना सारा सामान जलाना पड़ रहा है, बैट से ही मारने पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। बैट से पर मारने पे ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, मतलब इतनी प्रजाति भरी पड़ी है मच्छरों की, मच्छर कंट्रोल में नहीं आ रहे, हर दिन इतने आ जाते हैं। और वही मेरे को लग रहा है कि कुछ वो ना हो, और देखते हैं फिर जो भी डॉक्टर के पास जाएंगे इन्हें लेके। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं फाइनली एंड करूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा छोटू मोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कि ये पर्पल हार्ट आप लोगों के लिए और ये सारे हार्ट आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए